सबसे पहले बहुत सारे लोग जो गोल्ड डायमंड का धंधा करते हैं या मशीनरी रेंटल में हैं, उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा लालू भाई को, जो सूरत से आए। प्लीज। आप सभी की ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। वेलकम टू ऑन स्टेज। These are prestigious clients who have worked with us. तो लालू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। साथियों, मैं थोड़ा सा लालू भाई के बारे में बताना चाहूंगा। लालू भाई से मेरी मुलाकात हुई थी सेनेगल कंट्री में। लालू भाई सेनेगल कंट्री में डायमंड के मशीनरी जैसे धंधे के लिए गए हुए थे और मैं नामीबिया कंट्री में था, तो किसी रेफरेंस से हमारी मुलाकात हुई और फिर हम लोगों की जर्नी चालू हुई। और ये जर्नी इस तरह से पहुंची कि आज हम लोग डायमंड का बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं, मशीनरीज का बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं, और हम लोगों का जो सूरत का ऑफिस है जो लोगों को मदद करता है डायमंड जैसे सेगमेंट में, वो भी साथ में रन कर रहे हैं। तो लालू भाई, एक 4 साल पुरानी मुलाकात, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दूर दूर की जान पहचान नहीं, तो कैसा लगा ऑफिस के साथ? आगे गया हूँ, काम भी किया है। सबसे पहले हम सेनेगल में मिले थे, तभी ओपेश सर ने बोला था कि डायमंड का भी हम चालू करने वाले हैं, तो मैंने ओपेश सर को बोला ठीक है हम साथ में करेंगे। फिर मैंने 2 साल अकेले मेहनत किया अफ्रीका के अंदर। मैंने बहुत देखा है शायद, बहुत रिस्क था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि बैकअप के बिना यहाँ पे काम करना बहुत दिक्कत वाला है। एक बार मैं और मेरे जीतू भाई है, मेरे जीजाजी, वो मेरे साथ थे, वो भी अंगोला में रहते हैं, तो हम दोनों माली बोमाको में गए, तो वहाँ हमको 3 घंटे के लिए जेल में भी बिठा दिया। तो तब मैंने ओपेश सर को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया पहली बार, तो अभी क्या करें। वो बोले टेंशन मत ले, मैं सब सपोर्ट करके तेरे को निकाल लेता हूँ। तो उसी दिन से मेरे को ऐसा लगा कि अफ्रीका के अंदर काम करना है तो बैकअप सपोर्ट जरूरी है। तो उसी दिन से मैंने ओपेश सर के साथ काम चालू किया। हमारे डायमंड का भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी एक्सीवेटर का भी हम सियरा लियोन के अंदर चालू कर रहे हैं। ओपेश सर का तो चालू ही है, हम उसके साथ ज्वाइंट में है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी अभी पहले था उससे अभी ज़्यादा बहुत आगे हूँ। और हम ओपेश भैया को भी बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की बात नहीं है, आप भी तो हमें पूरे सूरत के मार्केट में मदद कर रहे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। जैसा कि लालू भाई ने बताया, अगर बहुत सारे लोग, जो मैंने कल भी बोला था, जो गोल्ड डायमंड का बिजनेस करते हैं, वो जब किसी कंट्री में बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के जाते हैं तो डेफिनेटली वहां बहुत सारे चैलेंज आते हैं। आप माइनिंग में चले जाएं, मशीनरी रेंटल में चले जाएं, गोल्ड डायमंड में चले जाएं, एक ही इंडस्ट्री है। आज उस सेगमेंट में आप बिना सपोर्ट के जाते दिक्कत आती है। लालू भाई ने माली में फेस की, उससे पहले क्लाइंट थे, दोस्त थे, अब भाई हैं और अब साथ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सूरत का ऑफिस भी देखते हैं और बहुत सारे बाहर के प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अंगोला देख रहे हैं हम लोग साथ में, लाइबेरिया देख रहे हैं, सियरा लियोन में हमारे नए वेंचर्स पहुंच रहे हैं। तो चाहूँगा लालू भाई ऐसे ही बढ़ें, आगे प्रोग्रेस करें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लालू भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कितनी कंट्री आप अफ्रीका में अभी घूम चुके हैं? मैं तो सेनेगल में गया हूँ, गाम्बिया भी गया हूँ, माली बोमाको है, सियरा लियोन है, और अंगोला में तो मेरे जीजाजी है। और चलो, एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला इशू आपको माली के अंदर आया, और इसके अलावा इतनी कंट्रीज में आप 4 से 5 में घूमे हो, वहाँ पे बिजनेस करने के अंदर कोई ऐसा रिस्क है? बिजनेस करने के अंदर कोई रिस्क, बहुत रिस्क है। कहीं पे भी जाओ पैसा तो लगाना ही है, कोई भी कंट्री में जाओ। हम सेनेगल के अंदर थे तो वहाँ पे हम टेक्सटाइल का बिजनेस चालू करना चाह रहे थे, उसमें पैसा लगाना है, लेकिन राइट इंसान नहीं मिलता है। पैसा लगाने के बाद पैसा वापस आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। आपका कहने का मतलब है राइट प्लानिंग नहीं मिलती है। जैसे कि मैं इस चीज़ पे शेयर करना चाहूँगी, कल मैंने आपको टी शर्ट कंटेनर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि उसमें आपको 14 लाख रुपए तक का प्रॉफिट मिलता है। अब जैसे उन्होंने बोला कि मुझे टेक्सटाइल यूनिट लगानी थी, कहाँ? सेनेगल में। सेनेगल में टेक्सटाइल यूनिट लगाना इज टोटली रॉन्ग। वो रॉ कॉटन ग्रो करते हैं, वो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास फैब्रिक्स नहीं है। और जब आप वो फैब्रिक इंपोर्ट करके लेके जाओगे तो एग्जैक्टली उसी अमाउंट का पड़ेगा जो आप बना बनाया प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। तो टी शर्ट वाले पे कल मैं ये एग्जांपल शेयर करना भूल गई थी, थैंक यू लालू भाई मुझे याद दिलाने के लिए। अगर आप टी शर्ट का कंटेनर यहाँ से लेके जा रहे हैं तो आपको 14 लाख का प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर आप टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल उतना ही एक्सपेंसिवली वहाँ पहुँचेगा।
फिर आपके पास लेबर लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका कैलकुलेशन इंसान पहले नहीं करता। यानी जैसे हमने डिटर्जेंट की फैक्ट्री लगाई, हमें पता था ये मार्केट अच्छा, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, लेकिन अगर यही चीज़ हम उस प्लानिंग से नहीं करते और सेनेगल में आप लोग ऐसा सोचे कंटेनर में 14 लाख आ रहे हैं, चलो मैन्युफैक्चरिंग लगा लेते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको राइट मार्केट और राइट कंट्री सेलेक्ट करनी होती है अपने प्रोडक्ट के लिए। यानी सेनेगल एक्सपोर्ट के लिए गुड है, बट मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इन टेक्सटाइल इज नॉट गुड। इसीलिए बोल रहा हूँ मैडम, लोग वहाँ पे क्यों मानते हैं? चीटिंग करने के लिए अपना। वो बोल रहे हैं कि अभी इतना पैसा मिलेगा आपको, आप लगा लो पैसा। पैसा लगाने के बाद पैसा वापस नहीं आता है, वही बात बता रहे हैं। सो इनके अकॉर्डिंग अगर आप किसी और से, लोकल आदमी से वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, लोकल कंसल्टेंट से आप वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट है, आप आइए, बट एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या है, उसके लिए आपको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जिनको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है उन सब बिजनेस के अंदर। एंड एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जो भी चीज़ हम आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई थिंक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उन सब बिजनेस में हम खुद इन्वॉल्व हैं, वो सारे बिजनेस हमने खुद ने रन किए और हम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट राइट प्लानिंग और राइट स्ट्रेटजी मिले ताकि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, एक बार भी आपको बैक स्टेप होने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू लालू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू।